एक विशाल जंगल में अपने छोटे से घर के बाहर एक हाथी रो रही थी। तभी वहां एक बकरी आती है। क्या हुआ हाथी बहन, आप इतनी रो क्यों रही हो? बकरी बहन, 10 दिन पहले ही मेरे घर में मेरी यह बेटी पैदा हुई थी और कल से वो गायब है। पता नहीं वो कहाँ और किस हालत में है। अरे रो मत बहन, हम जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ ठीक है, चलो, शायद राजा शेर कुछ मदद कर सके। दोनों मिलकर राजा शेर के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊँ राजा शेर, मेरा 10 दिन का बच्चा है, वो कल से गायब है। पता नहीं कहाँ गया, वो तो चल भी नहीं सकता। मैंने सारा जंगल छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैंने उसके दोस्तों से भी पूछा, उन्होंने भी उसे कहीं नहीं देखा। इतना छोटा बच्चा भला कहा जा सकता है, जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। तुम परेशान मत हो, हम इसका पता लगाएंगे। तभी पीछे से आवाज आती है, मैंने उसे देखा है। एक हिरन जो हाथी का दोस्त है वो आगे आता है। बेटा बताओ ना, तुमने उसे कहाँ देखा? हाँ बेटा, सच सच बताओ, तुमने उसे कहाँ देखा? राजा शेर, मैंने उसे कल जंगल को पार करते हुए देखा। लेकिन मैंने तो सारे जंगल वासियों को जंगल के पार जाने से मना किया था। हाँ, मैंने भी उसे रोकने के लिए उसका पीछा किया तो वह आम के खेत की ओर जा रहा था। मैंने उसे याद भी दिलाया कि उधर जाना मना है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और वो खेत के अंदर चला गया। ठीक है, तुम घर जाकर आराम करो। जैसा ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें खबर दूंगा। अगले ही दिन सुबह राजा शेर के पास भालू आता है। वह भी अपने बच्चे के लापता होने की शिकायत करके घर वापस चला जाता है। राजा शेर इस बात से बहुत परेशान था कि रोज एक ना एक जानवर का बच्चा गायब कैसे हो रहा है। आखिर इसके पीछे कौन होगा जो हर रोज एक जानवर का बच्चा गायब कर रहा है? मुझे जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा, इसे पहले की देर न हो जाए। शेर इस बात को पता लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता है। वह इस बात से बहुत परेशान हो जाता है कि वह किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। वह उदास होकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीच पहुँचते ही उसने लोमड़ी देखा, जो जानवर का बच्चा उठाकर कहीं ले जा रही थी। शेर को शक हुआ कि बच्चे गायब होने के पीछे लोमड़ी का हाथ है। कर राजा शेर लोमड़ी का पीछा करता है। कुछ दूर जाते ही वह देखता है कि लोमड़ी आम के खेत में बच्चे को ले जा रही है। आम के खेत में एक बड़ा सा पेड़ था जिससे लोमड़ी बात कर रही थी, लेकिन वह इस बात से चौंक जाता है कि पेड़ भी वापस लोमड़ी से बात कर रहा है। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। लोमड़ी के इतना कहते हैं कि पेड़ से एक दरवाजा खुलता है और लोमड़ी अंदर चली जाती है। शेर ये देखकर चौंक जाता है। शेर वापस जाकर सारी बात जंगल वासियों को बताता है। वह सब शेर की बातें सुनकर दंग रह जाते हैं। जादुई दरवाजा, ये कैसा हो सकता है? अरे हाँ, मैं अपनी आँख से सब कुछ देख कर आ रहा हूँ। सारे बच्चे उसके दरवाजे के पीछे होंगे। लेकिन उस दरवाजे के पीछे है क्या? हमें इसी बात का पता लगाना होगा। लेकिन कैसे? हम रात में बिना सोए लोमड़ी पर नजर रखेंगे। यहाँ रात में वो लोमड़ी फिर से बच्चा चुराने आएगी, तब हम उसे पकड़ लेंगे। फिर वही हमें उसके दरवाजे के पीछे ले जाएगी। इतना कहकर सभी जानवर अपने घर चले जाते हैं। रात होते ही सब होशियार हो जाते हैं और लोमड़ी पर नजर रखते हैं। रोज की तरह ही लोमड़ी आकार बच्चा ले जाती है। तभी सारे जानवर उसे पकड़ते हैं। ये सब क्या चल रहा है? हाँ बताओ, तुम इतने दिन से बच्चे चुरा कर कह ले जा रही हो? यहाँ बताओ बताओ, हमारे बच्चे कहाँ है? सब कुछ बताओ वरना तुम्हें मार डालूंगा। अरे महाराज, माई तो बच्चों को पेड़ के पास छोड़ आती है, बस उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो बच्चे कहाँ जाता है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें पेड़ से बात करते हुए देखा है और उसके दरवाजे में जाते हुए देखा। चुपचाप हम उस दरवाजे के पीछे ले चलो वरना ये तुम्हें मार डालूंगा। अरे नहीं नहीं माई, आप सबको वहां लेकर जाऊंगी, चलिए मेरे साथ। सब जानवर लोमड़ी के पीछे जाते हैं।
लोमड़ी हमेशा की तरह पेड़ के पास जाकर कहती है। दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर जाना है। दरवाजा खुल जाता है। ये देख सभी जानवर परेशान हो जाते हैं। अंदर जाते ही वह एक प्यारा सा महल देखते हैं, जिसे देख सब मोहित हो जाते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर महल है। हाँ, सच में बड़ा ही सुंदर महल है। लोमड़ी बताओ, सबके बच्चे कहाँ है? मुझे नहीं पता, बस इसी पेड़ के नीचे तक आती हूँ। यहीं पर बच्चा रखकर वापस चली जाती हूँ। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? तो फिर तुम बच्चे चुरा क्यों रही हो? इस महल में एक राक्षस रहता है। एक बार मैं इस पेड़ के पास से गुजर रही थी, तभी उस राक्षस ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मरने ही वाला था कि तभी मैंने उसे कहा कि मुझे मत मारो, तुम जो चाहोगे मैं करूंगी, मुझे छोड़ दो। और फिर उस दिन से माई बच्चे चुरा रही हूँ, लेकिन अब तक मैं अंदर नहीं गई हूँ। अब पता नहीं उस राक्षस ने हमारे बच्चों के साथ क्या किया होगा। चलो चलकर देखते हैं। अरे आगे मत जाओ, वो सबको मार डालेगा। हमें चुप कर महल में जाना होगा। वह चुप कर महल में जाते हैं। वह अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन उस राक्षस ने उन छोटे बच्चों को कैद कर रखा है। हमें हमारे बच्चों को कैसे भी आज़ाद करना होगा। लेकिन ये बहुत खतरनाक राक्षस है, इसके पास जादुई ताकत है। हमें उस राक्षस के जादुई शक्तियों को खत्म करना होगा। उन सब की बातें कुत्ता सुन रहा है। वो सब डर जाते हैं कि कहीं वो राक्षस से मिला हुआ तो नहीं। अरे घबराओ मत, मैं भी यहाँ कई दिनों से कैद हूँ। मुझे यहाँ से आज़ाद होना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस राक्षस की जादुई शक्तियों को खत्म करने के लिए हमें उस जादुई पेड़ के एक जड़ को काटना होगा, क्योंकि उस राक्षस की जादुई शक्तियों को खत्म करने के लिए उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो चलो, किस बात का इंतजार है? इतना कहकर सब उस पेड़ के जड़ को काटने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ राक्षस आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे महल में मेरे इजाजत के बिना आए हो। और तुम लोमड़ी, तुम्हें तो उस दिन खत्म कर देना चाहिए था। ये सब तुम्हारी वजह से यहाँ तक आए हैं। वह सब डर कर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन राक्षस अपनी जादुई शक्तियों से सबको वही कैद कर देता है। काश हम जड़ काट पाते। ये तो हम अभी भी कर सकते हैं। हम यहाँ नीचे मिट्टी खोदेंगे तो हमें जड़ मिल जाएगी, फिर हम उसे काट देंगे। इतना कहते ही सब मिट्टी खोदने में लग जाते हैं। आखिरकार उनको पेड़ की जड़ मिल जाती है और वो उसे काट देते हैं। पेड़ की जड़ काटते ही सारा खूबसूरत महल सब कुछ गायब हो जाता है और राक्षस की मर जाता है। वो सब भी आज़ाद हो जाते हैं और अपने बच्चों से मिल जाते हैं और सब मिलकर घर वापस चले जाते हैं।